ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचानो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्राफ्टी लीना ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। फिर से मैं लेकर के आ गई हूँ मैं हमारे लड्डू गोपाल के लिए बहुत सुंदर माखन मटकी। उसे बनाने के लिए देखिए मैंने एक मटकी यूज़ किया है, जो चाय के कप होते हैं ना सेरेमिक वाले, चीनी मिट्टी वाले, तो मैंने नया लिया है क्योंकि मैं कृष्ण जी के लिए बना रही हूँ, तो इसको मैंने नया यूज़ किया है। बाकी जितने बांसुरी और उनके जो भी और भी जो बनेंगे ऑर्नामेंट्स वगैरह सब, तो मैं सब जो है ना यूज़ जो है ना उसको यूज़ करूँगी। और देखिए इस तरह से ब्रश से पेंट करने के बाद आप इस तरह से फिंगर से इसे मिला लें तो बहुत जल्दी देखिए ये जो है ना एक साथ मिल जाते हैं। और जो चारों उंगली है ना उसको आप जो मटकी के अंदर डाल लें तो ये बिल्कुल आसानी से हाथ में पेंट भी नहीं लगेंगे और बहुत अच्छे से देखिए ये चारों तरफ से एक साथ मिल जाएंगे। और बनाने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट सूखने के लिए रख दें, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और देखिए और मेरे पास देखिए ये छोटा सा एक कार्ड है जो बहुत पुराना है, तो इसे मैं सोची थी पेंट करूंगी लेकिन नहीं, चलिए इसको आगे देखती हूँ। ये चुंदरी पेपर है और सबके घर में पूजा पाठ होते हैं तो होते ही होंगे, तो इसको आप जितने बड़े बांसुरी बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ले लें। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेविकॉल और इसे अच्छी तरफ से चारों तरफ से मैं पेस्ट कर दूंगी चुंदरी पेपर को। आप चाहे तो प्लेन पेपर भी रेड कलर, येलो कलर, जिस कलर की आप बांसुरी बनाना चाहते हैं तो आप उस कलर के पेपर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जब भी क्राफ्ट दिखाती हूँ तो सारे रीयूज़ होते हैं, जो घर में पड़े हुए सामान से ही मैं बनाती हूँ। तो पूजा पाठ में ये चुंदरी पेपर मेरे पास रहता ही है और ये पुराने मेरे पास गत्ते हैं, या आपके पास कोई भी और भी आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो बहुत सारे कार्डबोर्ड भी जमा हो गए हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। और रीयूज जो मेरे पास कार्डबोर्ड था तो मैंने कृष्ण जी के सिंहासन भी बनाए हैं, झूले भी बनाए हैं। तो मैं क्राफ्टी लीना ब्लॉग की जो है ना लिंक मेरे प्लेलिस्ट में 5 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिसमें किचन है, क्राफ्टी लीना है, फैशन एंड ब्यूटी है। तो क्राफ्टी लीना ब्लॉग की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत सारे एक से एक क्राफ्ट है तो आप लोग ज़रूर जाकर के विजिट करेंगे। कृष्ण जी के ड्रेस भी मैंने, और अब मैं जो है ना कृष्ण जी के ड्रेस भी मैं न्यू डिज़ाइन में कल लेकर के आऊँगी। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। इस तरह से देखिए पेस्ट करने के बाद इसे भी रख देती हूँ 10 मिनट, ये सूखेंगे। और तब तक चलिए अब मटकी में थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेविकॉल, और फेविकॉल बिल्कुल एक बराबर में लगाए, क्योंकि क्राफ्ट करती हूँ तो आइडिया हो गए हैं तो मुझे मेज़रमेंट नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए लेस है, क्योंकि मैं आर्ट वर्क करती हूँ तो बहुत सारे लेस वगैरह मेरे पास रहते हैं। और नहीं तो मैं माता जी की चुन्नी जो चढ़ाती हूँ ना, तो हर साल नए चढ़ाती हूँ, तो जो पुरानी चुन्नी के जो बच जाते हैं तो वो भी लेस में निकाल करके रख लेती हूँ, तो उसे भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये रिबन है, ये तो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे ये रिबन। और भी अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसमें बना सकते हैं। तो इसको भी मैं फेविकॉल से ही सट जाते हैं। यहाँ पे मैं फेविकॉल डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से देखिए इसे लगा देना है। और डिज़ाइन आपके अकॉर्डिंग है, आप इसे और भी खूबसूरत बना सकती हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा मिठू तंग कर रहा है, देखिए ये भी इसकी भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ये देखिए बना रही हूँ तो ये बिल्कुल मटकी के अंदर बैठने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास छोटे छोटे पर्ल हैं, मोती हैं, तो इसको मैं लगा दूँगी मटके में। देखिए मटके का डिज़ाइन जो है ना, आप चाहे तो जो ग्लास आती है ना कांच, जो बड़े बड़े आते हैं, तो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। और ये छोटे वाले, तो इसको मैं थोड़ा सा 1-1 इंच की दूरी पर मैं इसे लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मैं लगा दूँगी
और मैंने कृष्ण जी के भी सिंहासन बनाए हैं पुराने माचिस के डब्बे से। तो आप लोग एक बार ज़रूर मेरे क्राफ्टेलिना ब्लॉग प्लेलिस्ट में विजिट करें। यहाँ पर मेरे पास पेपर है, पुराने पेपर है, तो मटके रखने के लिए मैं बनाऊंगी यहाँ पर, देखिए। और श्री कृष्ण के ड्रेस मुकुट के साथ साथ माखन मटकी भी ज़रूर बनाएं। और भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे, तो कभी बछड़ों के गायों को पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा जी की ऐसी लीलाओं में से एक माखन चोरी की है। तो मैंने इस बार सोचा क्यों ना मैं उनके लिए जो है ना, मैंने ड्रेस तो बना ही दिया है, मुकुट बनाया है, सिंहासन भी मैंने बनाया, तो इस बार मैं माखन मटकी बनाऊंगी। और इस तरह से पेपर को रोल करने के बाद इस पे मैं जो रिबन मैंने आपको दिखाया था रेड कलर का, वो मैं इस तरह से बांधूंगी। और उनकी जो है ना, और ये तो सभी को मालूम है कि कन्हैया को माखन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण का जो मक्खन देती थी लेकिन उनसे उनका मन नहीं भरता था, इसलिए मैया जहाँ भी माखन रखती थी, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा माखन खा जाया करते थे। और यहाँ पर रिबन से देखिए मैंने पहले बैंड कर दिया, उसके बाद मैं इस तरह से लपेटूंगी। आप बिल्कुल ध्यान से देखें किस तरह से मैं इस तरह से लपेट रही हूँ। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता था। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि माखन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। और मैं बिल्कुल उसी तरह से मैं रस्सी लगाऊंगी और इस तरह से माखन मटकी मैं इस तरह से लटकाऊंगी। तो आप बिल्कुल अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहें। यशोदा मैया ने क्या किया कि मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए और यह देख मैया को पूरी बात समझ में आ गई कि जब सभी माखन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी को जो रस्सी होती है ना, उसको पकड़कर झूल रहे थे। और उनका जो न माता ने जब उनको नीचे उतारा, प्यार से कि अच्छा तो तुम हो माखन चोर जी, जिसने मुझे बहुत परेशान किया। और कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो मैंने सारे क्राफ्ट बना लिए थे, तो मैं सोची इस बार आपके साथ जो है ना क्राफ्टेलिना ब्लॉग में माखन जो है ना मटकी में बना करके शेयर करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे जो रेड कलर की रिबन थे उसको मैंने पूरी तरह से लपेट दिया। और यहाँ पर मेरे पास गोल्डन जो लेस बचे हुए हैं उसको मैं थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच के दूर पर इस तरह से करते हुए किनारे में बांधूंगी। और कन्हैया की भोली सूरत देख करके यशोदा मैया बहुत खुश हो जाती थी। और प्यारी सी तोतली बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। तभी से श्री कृष्ण के प्यार से सब लोग माखन चोर बुलाते हैं। और माखन मटकी तो बनती ही है जन्माष्टमी के अवसर पर, और इसमें मैं जन्माष्टमी के दिन मैं माखन भरूंगी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं जो मटके हैं ना, कितने बड़े मटके आप बनाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लीजिए साइज कितने बड़े आपको रोल बनाने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देखिए मैं रिबन से ही इसकी जो रस्सी बनाऊंगी लटकाने के लिए। तो मैंने 3 इक्वल साइज में, करीब मेरे पास ये 1 मीटर में मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। और इस तरह से मैं बांधूंगी देखिए। और क्योंकि देखिए मैं जब नवरात्रि की पूजा करती हूँ ना, तो हर साल मैं माता जी की माला बदलती हूँ, तो जो मोती सब जो बच जाते हैं ना, तो मैं रख देती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। और सब जो है ना मेरे पास बहुत सारे क्राफ्ट की रीयूज सामान से ही बनाती हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 भाग में आप बांधे और देखिए यहाँ पर जो है कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक माला था, तो उसके बड़े से एक मोती मेरे पास है, तो तीनों को बांध करके इसमें डाल दूंगी जिससे ये निकले ना। और ऊपर में थोड़ा सा मैं बांध दूंगी, बैंड कर दूंगी ऊपर से, देखिए इस तरह से। बहुत सारे आम के पत्ते के तोरण जो है ना, दिवाली क्राफ्ट, दशहरा क्राफ्ट, बहुत सारे क्राफ्ट है मेरे प्लेलिस्ट में, एक बार आप लोग प्लीज़ फ्रेंड चेक कर लें। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं बांध दूंगी। आप इसकी साइज़ बड़ी भी कर सकते हैं, बड़े मटके बनाना चाहते हैं तब।
और नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे फिर से मैं कृष्ण जी की नए तरह से मैं ड्रेस बनाऊंगी, तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे। और ये देखिए सूख गया है, तो चलिए अब मैं बांसुरी बनाना शुरू करती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा श्री कृष्ण जी बांसुरी बहुत अच्छा बजाते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुन करके सारी गोपियाँ जो है ना इकट्ठा हो जाती थी, और इतना उनकी बांसुरी में मतलब एकदम सुरीला आवाज़ था, जो गोपियाँ आकर्षित होकर के चली आती थी। तो बांसुरी तो ज़रूर बनाना चाहिए। आप लोग भी जो है ना क्राफ्ट वर्क करते हैं तो बांसुरी भी बनाए। कृष्ण जी का जितना भी जो पसंदीदा चीज़ है ना वो ज़रूर आप बनाएं जन्माष्टमी के दिन। और देखिए ये जो है लेस है, यहाँ पर इस तरह से रोल करके फेविकॉल लगा दें, और जो है ना गोल्डन, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और फेविकॉल लगाऊंगी जिससे यह बांसुरी खुले ना। तो अंदर में कोई भी पुराना कूट है तो चुंदरी पेपर का भी मैंने जो है दशहरा में जो कलश होता है ना चुंदरी पेपर से ही मैंने डेकोरेट किया है। तो आप लोग एक बार मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, मैं बार बार बोलूँगी। और वीडियो वॉच करें तो प्लीज़ लाइक आप लोग ज़रूर कर दें, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। देखिए इस तरह से लपेट दें और किनारे से बांध दें इसे। इस तरह से मैं किनारे से बांध दूंगी। और जो मोती है ना, जो पुराने माला जो होते हैं, तो उसकी जो मोती है ना उसको आप किनारे में लगाने के लिए आप कोई भी डिज़ाइन का आप बना सकते हैं। अगर पुराने लाल ऊन है तो उससे भी आप लरी तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने मोती को जोड़ जोड़ करके इस तरह से मैंने बना लिया है। तो मैं बांसुरी के किनारे में लगाऊंगी। और क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो आप लोग स्किप कर देते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से मोती को पिरो करके रख लिया था। तो मेरी बांसुरी भी बन गई। अब चलिए मटके के साथ मैं सेट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जो किनारे जो आपकी जो लेस है ना बस उसी में बांध दे तो लेस भी नहीं खुलेंगे और यहाँ पे मोती भी फिक्स हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मेरी बांसुरी भी तैयार हो गई। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर दे। और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल के बन गए माखन मटकी। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दे। मिलती हूँ एक अच्छे से कृष्ण जी के ड्रेस और मुकुट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और जन्माष्टमी की फिर से सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ।